बोलो सद्गुरु भगवान की जय। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य स्वामी हरि गुरुदेव माता पिता और इत्यादि हमारे भक्त सत सनातन को बढ़ावा देने वाले, धर्म का पल्ला भारी करने वाले, अधर्म से घृणा करने वाले हमारे भक्त वत्सल सभी को मेरा प्रणाम। चलते हैं आत्मा और परमात्मा का सत्संग। श्री हरि से निराकार और साकार रूप से दोनों भाव से हम परमात्मा से बातचीत, अविनाशी बातचीत करते हैं। संसार असार है, असार में कोई सार नहीं है। अगर चर्चा, सत्संग, भक्ति भाव समागम करना है तो अविनाशी से करो, उसी में सब कुछ है। तो चलते हैं हम। प्रभु उत्तम सेवा और परम भक्ति सभी को प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ हो, कोई भी अवस्था हो, किसी भी आश्रम में हो, हर प्राणी को, हर बहन को, हर माता पिता को, हर भाइयों को उत्तम सेवा और परम भक्ति सभी को प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। हे प्रभु, भक्ति में भक्त को अपने शरीर की निर्मलता, पवित्रता का ध्यान भी नहीं रहता। वह परमात्मा में रमण करता रहता है। क्योंकि हम संसारी लोग हैं, हम संसार में रमण अधिक करते हैं, आत्मा और परमात्मा में रमण तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मा में रमण करिए, परमात्मा में रमण करिए, अपने हरि में रमण करिए। हर शब्दावली को श्री हरि से ही जोड़िए, सत्य से ही जोड़िए। धीर पुरुषों ने ईश्वर आश्रय लेकर के भक्त के लिए हर वस्तु सुगम है। कहने का मतलब जो धीर हैं, गंभीर हैं, गृहस्थ आश्रम भाइयों हमारे, जो धीर गंभीरता रखनी ही पड़ेगी। क्योंकि धीर पुरुष सब कुछ पा सकता है। उसके लिए कोई चीज, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो पा ना सके। पर धीरता रखनी चाहिए, सरलता रखनी चाहिए, इंसानियत रखनी चाहिए, मानवता रखनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। भक्ति प्रेम से डूबा हुआ इंसान, लचीलापन होना चाहिए। वो अपने जीवन में हर चीज उसके लिए सुगम है। हे प्रभु, मनुष्य लोग ईश्वर भोगते हुए मुक्ति का भी ध्यान रखें। कहने का मतलब ये है, मनुष्य लोग ऐश्वर भोगते हुए मुक्ति का भी ध्यान रखें। हमारे जो गृहस्थ आश्रम के भाई बंधु हैं, ऐश्वर भगवान ने दिया है, वैभव दिया है। ऐश्वर भोगने के लिए मृतलोक में आकर के सुंदर सुंदर आपको व्यंजन, सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर गाड़ियां, रथ इत्यादि जो भी दिए हैं, उसको भोगते भोगते, ऐश्वर को भोगते भोगते ये भी ध्यान देना चाहिए, अपनी मुक्ति का भी ध्यान देना चाहिए। हे प्रभु, हर मनुष्य भक्त को संयम, तप, नियम, दान, भजन के साथ जीवन जीना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नहीं हमें लागू नहीं है, सभी को लागू है। जो मृतलोक में है, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी जात का हो, इसमें तो जात पात का कोई वो ही नहीं है। जात पात पूछत नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। ये हरि तत्व रूप में कोई जात पात नहीं है। वहां पे सभी श्री हरि के ही भक्त हैं, हरिहर के भक्त हैं, सारे हरिजन हैं। दायित्व पुराणों ने, सनातन ने, अर्थात हमारे हरि ने कुछ शब्दावली में व्यक्तित्व किया है। आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, इत्यादि इत्यादि। इनका महत्व थोड़ा बताया गया शास्त्रों में, पर इनका दायित्व दिया गया, दायित्व को सौंपा गया है इनको। हे प्रभु, और
कुछ मृत लोक में जन्म लेने के बाद कुछ हमें श्रण हमारे ऊपर होते हैं, गुरु श्रण, माता पिता श्रण, भगवान का श्रण, उन्हें हमें अदा करना पड़ता है और अदा करना चाहिए। यही हमारा भार उतार सकेगा। जैसे गुरु का श्रण है परोपकार करना, माता पिता का आज्ञा का पालन करना, और भगवान का है कि समाज सेवा, धर्म सेवा, सत्य सेवा, अविनाशी सेवा, यही करना। इन्हीं से भगवान, माता पिता, गुरु खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहोगे। अन्यथा जीवन में आपके लिए कोई ऐसी जगह नहीं है इस मृत लोक में, किसी भी लोक में, जो कि आप खुश रह सको। अगर इनसे बरखिलाफ चलोगे तो आप दुखी रहोगे। इनके निर्मम, इनकी आज्ञा का पालन करोगे तो आप सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे। हे प्रभु, इंद्रियों विषय लालसा से जकड़े मत अपने अपने आप को, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। कहने का मतलब, जो हमारी संसारिक आसक्ति है वो सिर्फ मैं मान करके, मेरापन मान करके ही आसक्ति कर बैठे हैं और इसी को ही आत्मा और परमात्मा मान लिया है। पर ये आत्मा परमात्मा नहीं है। ये जीव पर्यंत कुछ पलों के लिए चक्र में घूम करके आता है और ये भगवान की भक्ति और भागवत स्वरूपता को पा लेना ही सर्वोधर्म मनुष्य का है। और मैं यही कहूँगा, जो धर्म है वो प्रेम है, वो प्रेम पूर्वक भगवान श्री हरि कीर्तन स्मरण भक्ति करना चाहिए। जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय अभेद रहित स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म, अखंड और उदासीन, सुख दुख, लाभ हानि, शत्रु मित्रता इत्यादि को शून्य देखता है। जो भक्त हैं, जो ज्ञान तत्व को समझते हैं, वास्तविकता को समझते, अपने स्वरूप को समझते हैं, वो इन चीजों में लपेटों में नहीं आते। दुख क्या है, सुख क्या है, शत्रु क्या है, मित्र क्या है, इनमें हर चीजों में वो शून्य रहता है। उसके लिए ये तुच्छ है। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगाकर स्थिर हो जाए। यही सबसे बड़ा ध्येय है, यही सबसे बड़ा हमारा धर्म है कि परमात्मा में हमारा चित्त एकाग्र होकर के ईश्वर हरि चरणों में लग जाए। बस यही है और हमको कुछ नहीं चाहिए इस जीवन में। बकाया श्री हरि विराट रूप में विराजमान है, वो सब कुछ देख लेंगे। हर आदमी का, हर मनुष्य का, हर जन का अपना अपना धर्म बन जाता है। उस धर्म को शास्त्र, वेद, वेदांत, गुरु हरि के द्वारा ही आज्ञा मान करके करते रहना चाहिए। भक्ति, वैराग्य और चित्त को एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्र को इस शरीर में स्थित जान करके उसका चिंतन करना चाहिए। कहने का मतलब, परमात्मा स्वरूप है। किसी भी काल में, किसी भी समय में परमात्मा का हरि कीर्तन सुमरन करते रहना चाहिए। काम करते चलो, नाम लेते चलो, प्रभु का गुणगान गाते चलो। काम कोई भी करो, कर्म कोई भी करो, अकर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ सद्धर्म का कर्म होना चाहिए। काम करते चलो, काम में बुराई नहीं है। कर्म योग से तो भगवान ने भी काम किए हैं, मृत लोक में आकर के मनुष्य रूप में श्री हरि ने भी काम किए हैं। तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है कि हम तुच्छ कुटिल प्राणी क्या कर्म नहीं करेंगे। कर्म में ये देखना है कि कोई अकर्म न बन जाए, कोई हमारा पाप न बन जाए। बस वो सब श्री हरि से जोड़ दो, बस तुम्हें जीवन में सब आनंद ही आनंद है। कभी भी अंधकार में मत रहो, क्योंकि मनुष्य के अंदर तीनों लोग बसे हुए हैं। वो चाहे जो कुछ प्राप्त कर सके अपनी साधना से, अपने तपोबल से भगवान को भी प्राप्त कर लेता है, अभ्यास द्वारा, धीरे धीरे। और कभी भी एक गृहस्थ आश्रम दूसरे गृहस्थ आश्रम के प्रति ईर्षा
क्रूरता नहीं करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। जब एक गृहस्थ आश्रम दूसरे गृहस्थ आश्रम की मदद करेगा तो सत सनातन का धार्मिक पल्ला भारी रहेगा, अधर्म का पल्ला हल्का परमानेंट रहेगा। तो धर्म कहीं टिकेगा नहीं, अधर्म कहीं टिकेगा नहीं। तो धर्म की व्याख्या कई शब्दावली से करी गई है। जिस शब्दावली को आप मनन कर लो वही धर्म परायण हो जाएगा। आत्मा को सुख दुख का कोई प्रयोजन नहीं है। जो आत्मा है वो सुख दुख से उसे कोई लेना देना नहीं है, पर आत्मा उस कर्म फल को अकर्म द्वारा जो पाप बने हैं उसको भोगती रहती है। और एक ना एक दिन ये परमात्मा जो हरि से जुड़ जाएगी तो परमात्मा में लीन हो जाएगी। अहम ब्रह्म वही ब्रह्म हो जाता है। आत्मा को मनुष्य आसक्ति मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लेके आए। एकदम की तो आता नहीं है वैराग्य। ये नहीं कि वैराग्य में लाल कपड़े पहन लेना, गृहस्थ को छोड़ देना, गृहस्थ कर्मों को से दूर हट जाना, ये उसका दायित्व तो नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए भी हमारे अनंत गृहस्थवासियों ने श्री हरि का नाम जप करके भगवान की प्राप्ति कर ली है। तो मेरा भी मत है गृहस्थ में रहते हुए वैराग्यवान बनो, योगवान बनो, तपस्वी बनो, साधु बनो, साधना करके रहो और हमारे भक्ति प्रेम मृत लोक में आकर के सभी के भाइयों के बीच में प्रेममयी वत्सल रूप में, प्रेमता के रूप में रहिए सभी लोग। यहाँ कोई किसी का परमानेंट नहीं है। आज तुम हो, कल दूसरा आ जाएगा, परसों नरसों तीसरा आ जाएगा। घर वही है, मकान वही है, अनंत जीव आते रहते हैं और चले जाते हैं। बस किसी की आप कोई सोचता है मैंपन में मेरी जागीर है, कोई किसी की जागीर नहीं। आल कोई जीव दूसरा आया, किसी दूसरे खानदान का दूसरा जीव आएगा। ये तो सब यही का यही माया है। तभी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसी के साथ में हम यही सनातन वाणी को कुछ पल के लिए विराम देते हैं। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।